अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, औसाफ डिजिटल के साथ मैं हूं एंकर पर्सन हस्साम हैदर। आज जिस टॉपिक पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है G20 का 18वां समिट। और ये 18वां समिट पहली दफ़ा भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मुनाकिद हुआ 9 और 10 सितंबर 2023 की तारीख़ों में। आपको ये बताएं कि इस समिट के अंदर 3 बड़े ममालिक जो हैं उनके सरबराहान ने शिरकत नहीं की, और उनमें चीन शामिल है जिसके सदर नहीं आए, उनमें रूस शामिल है जिसके सदर नहीं आए, और उसमें सऊदी अरब शामिल है जिसके फरमा रवा नहीं आए, वली अहद आए सऊदी अरब के। और साथ ही आपको ये भी बताएं कि इस पूरे समिट के अंदर कोई ऐसी बात नहीं की गई सिवाय इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर के, इकोनॉमिक कॉरिडोर के। उस पर भी आपसे बात करेंगे। आपको ये भी बताएं कि जब नई दिल्ली में तमाम सरबराहान पहुंचे 9 और 10 सितंबर को 18वें समिट में शिरकत के लिए, तो नई दिल्ली जो है उसके स्लम्स को जो है वो ढक दिया गया और आवाम को देखने नहीं दिया गया। उस आवाम को जो बाहर के ममालिक से आई थी, वो सरबराहान जो भारत के अंदर आए थे और जो चाहते थे कि वो भारत के इस 18वें इजलास में भारत को देख सकें। साथ ही साथ बात करेंगे कि भारत के इस चेहरे की, जो भारत ने डुअल पॉलिसी खेली है, भारत ने अपने आप को इकोनॉमिक पावर तो शो करवाया है, लेकिन भारत के अंदर कितनी ज़्यादा पॉवर्टी है, कितनी ज़्यादा वहाँ पर गुर्बत है। भारत के स्लम्स को ढक दिया गया, कपड़े लगा दिए गए, वहाँ पर बाकायदा बैनर्स लगा दिए गए और उनको कम्प्लीटली तौर पर कवर अप कर दिया गया। इसके अलावा भारत की अगर ये बात भी करें कि अब भारत की कई सारी ऐसी रियासतें हैं जो इस वक्त भारत से अलहदगी चाहती हैं। भारत में इस वक्त 12 से ज़ायद आज़ादी की तहरीक चल रही हैं। उन रियासतों की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर किसी से ढका छुपा नहीं है, और जम्मू कश्मीर का जो अलग से स्टेटस था वो भी भारत की जानिब से मुअत्तल किया गया है। और आपको बताएं, जम्मू कश्मीर के अलावा पंजाब है जिसके अंदर जो है वो इस वक्त तहरीक चल रही है, खालिस्तान की तरफ से नहीं, वो 80 की दहाई 70 की दहाई से चल रही है। और भारत उन सिखों के ऊपर कई दफ़ा ऑपरेशन भी कर चुका है। इंदिरा गांधी भारतीय वज़ीर आज़म रही हैं, उनके ज़माने में ऑपरेशन किया गया और कई हज़ार सिखों को गोल्डन टेम्पल, जो उनकी बहुत ही जो है वो बरकत वाली वो जगह समझते हैं और बहुत बड़ी इबादत गाह है गोल्डन टेम्पल अमृतसर में, वहाँ पर कई हज़ार सिखों को कत्लेआम कर दिया गया। कोई आवाज़ नहीं उठाई गई इंसानी हुकूक़ की। आपको ये भी बताते चलें, जो स्लोगन है G20 का, वो है वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसके अंदर अगर बात की जाए तो वन अर्थ की अगर भारत से बात की जाए तो भारत में ये इजलास हो रहा था 18वां समिट, तो भारत की तमाम जितने भी ममालिक के साथ बॉर्डर्स लगते हैं उनसे भारत का तनाज़ा चला आ रहा है। वन अर्थ की अगर बात की जाए तो भारत इस वन अर्थ के स्लोगन के ऊपर बिल्कुल भी जो है वो अमल दरामद नहीं करता। पाकिस्तान से मसाइल हैं, चीन से मसाइल हैं, बांग्लादेश से सरहदी मसाइल हैं, श्रीलंका से सरहदी मसाइल हैं। भारत के तमाम ममालिक के साथ जो जिनके साथ वो बॉर्डर शेयर करता है उनके साथ सरहदी मसाइल हैं। दूसरे जो है वो फ्रेज़ की तरफ आएँ अगर हम इस स्लोगन के, तो वो है वन फैमिली। भारत वन फैमिली ट्रीट नहीं कर रहा। भारत में इस वक्त जितनी भी अक़लियतें हैं वो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। सिर्फ हिंदू मेजॉरिटी जो है वो सुकून में है और उनके ही हवाले से तमाम तर बिल्स पास किए जा रहे हैं। जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, अगर बात की जाए माइनॉरिटीज़ की, तो कश्मीर और जम्मू कश्मीर में तो मुस्लिम मेजॉरिटी है, लेकिन माइनॉरिटीज़ को सेटल किया जा रहा है जो बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पंजाब के अंदर ये सब कुछ किया जा रहा है। आसाम, नागालैंड, मिज़ोरम, मणिपुर, ये तमाम और कई और रियासतें हैं, छत्तीसगढ़ है, नागालैंड है, तमिलनाडु है, जो इस वक्त भारत से अलहदगी चाहते हैं, लेकिन भारत अलहदगी देने के लिए तैयार नहीं है। और तीसरे फ्रेज़ की तरफ आएंगे स्लोगन के, वो है वन फ्यूचर। तो भारत का फ्यूचर क्या है? इस तबाहकुन पॉलिसीज़ के बाद जो भारत इस वक्त अपने जो है वो अक़लियतों के साथ कर रहा है, बाकी अपने हमसायों के साथ कर रहा है, पूरी दुनिया में इस वक्त जो अपना असर व रसूख कायम करने के लिए कर रहा है, भारत की कोई वन फ्यूचर की पॉलिसी पूरी दुनिया के साथ नज़र नहीं आ रही। डिवाइडेड पॉलिसी ज़रूर नज़र आ रही है। आपको ये भी बताते चलें कि जो कैनेडियन वज़ीर आज़म थे जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने नई दिल्ली में भारतीय सरज़मीन के ऊपर खड़े होकर भारतीय दारुल हुकूमत में ये बात कही कि भारत के अंदर जो उन्होंने ये कहा कि जो कनाडा के सिख हैं वो ये बात करते हैं, जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कैनेडियन सिख ये बात करते हैं कि कनाडा के अंदर जो तहरीक है सिखों की और जो सिख जो है वो एक्टिव हैं खालिस्तान के हवाले से, उसमें भारत जो है वो मुदाखलत कर रहा है, सिखों की ज़िंदगियों में भी मुदाखलत कर रहा है। और 1-2 कत्ल भी जो है वो किए गए हैं सिखों के बड़े रहनुमाओं के कनाडा के अंदर, और वो भी कैनेडियन सिखों का कहना है कि भारतीय हुकूमत और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी उसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसका भारत जो है वो कोई भी जिसके भी भारत की जानिब से तरदीद सामने नहीं आई है। जस्टिन ट्रूडो ने ये बात कही है नई दिल्ली में खड़े होकर। साथ ही आपको ये भी बताएं कि 9 और 10 सितंबर को जब G20 का 18वां समिट भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हो रहा था, उसी वक्त कनाडा की जो एक बड़ी रियासत है ब्रिटिश कोलंबिया, उसके शहर वैनकूवर में
खालिस्तान की तहरीक के हवाले से रेफरेंडम किया जा रहा था, जो पूरी दुनिया को पैगाम है कि भारत के अंदर अक़लियतों के साथ और भारत के अंदर जो लोग तहरीक चला रहे हैं, जो लोग अलग से आज़ादी चाहते हैं, उनके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। और इसी की मिसाल जम्मू कश्मीर हमारे सामने है, जिसमें 7.5 लाख से ज़्यादा भारतीय फ़ौज इस वक्त तैनात है और वो इस वक्त बेतहाशा जुल्म और सितम कर रही है कश्मीरियों के ऊपर। और सबसे जो है ये ढका छुपा नहीं है और सबके सामने ये चीज़ है कि वो किस तरह से पैलेट गन्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसमदरी की जा रही है कश्मीरी ख़वातीन की, मर्दों को मारा जा रहा है, जेलों में डाला जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम आए तो जो अमेरिका के सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में खड़े होकर ये बात कही है कि अमेरिका चीन के साथ किसी जंग का ख्वाहिशमंद नहीं है। तो ये बात भारत के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा पैगाम है कि अमेरिका और चीन इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त वो दोनों पावर्स हैं और दोनों जो है वो एक दूसरे के आमने सामने हैं और उनमें कशीदगी भी कई ज़्यादा पहलुओं पर, कई ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर मौजूद है। लेकिन अमेरिका का ये कहना कि हम जो है वो भारत के अंदर खड़े होकर ये कहना अमेरिकी सदर का कि हम चीन के साथ जो है वो इस वक्त मसला नहीं चाहते हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है। आपको ये भी बताते चलें कि इस पर भी अगर बात की जाए तो जस्टिन ट्रूडो और जो बाइडन ने भारत के अंदर खड़े होकर बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी जो भारत के लिए करारा जवाब थी। लेकिन भारत की जो इस वक्त इंतहा पसंदी है वो उरूज पर है और जो मुसलमानों के साथ बिलखुसूस उनका सलूक है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इस वक्त अफसोसनाक सलूक है। आपको नाज़रीन ये भी बताते चलें कि इसमें G20 में जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ थे वो फूड सिक्योरिटी थी, क्लाइमेट थी, एनर्जी थी, डेवलपमेंट थी, हेल्थ थी और डिजिटलाइजेशन थी। फूड सिक्योरिटी पंजाब फराहम करा है भारत को, भारतीय पंजाब जिसके अंदर खालिस्तान तहरीक चल रही है और सिखों को बुरी तरीके से पीसा जा रहा है। क्लाइमेट की अगर बात की जाए तो भारत ने जो सियाचिन है वहाँ पर इतनी गहरी ड्रिलिंग की है, वहाँ पर अपनी एयर बेसिस बनाई हैं और उसको मैदान जंग एक जो है वो डिक्लेयर करना चाहता है भारत सियाचिन को। और वो ग्लेशियर्स इतने ज़्यादा कदीम और इतने बड़े हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज का वो शिकार होते हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर क्लाइमेट के हवाले से तबाही सामने आ सकती है। भारत को इन चीज़ों पर भी कोई रोकने वाला नहीं है और खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की जा रही है। और इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो है वो मिट्टी का तेल वहाँ पर रोज़ जलाया जाता है गरमाइश के लिए और बाकी जो पेट्रोल है वो जहाज़ों के लिए, हेलीकॉप्टर्स के लिए इस्तेमाल होता है और वहाँ पर भारी तादाद में मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, वहाँ पर गन्स इस्तेमाल हो रही हैं। लेकिन कोई भी जो मुल्क है वो भारत को क्लाइमेट के हवाले से कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है। एक बड़ी बात है आपके साथ शेयर कर दी है। और नाज़रीन आपको इस हवाले से ये भी बताएं कि G20 के अंदर जो ममालिक शामिल हैं उसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, इटली है, जापान, मैक्सिको, साउथ कोरिया, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन इसकी 20वीं मेंबर है। और आपको बताएं कि जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम जिसके अंदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स आते हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड आता है। यूके जो है वो G20 का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है भारत के अंदर। ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं आपके साथ 26 जुलाई 2023 के शेयर कर रहे हैं और 9 और 10 सितंबर को ये 18वां समिट जो है वो नई दिल्ली में हुआ था। नाज़रीन आपके साथ ये भी शेयर करते चलें कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत को पहली दफ़ा मिली और ये प्रेसिडेंसी 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक के लिए मिली है और भारत उस प्रेसिडेंसी के टेन्योर में अपने मुल्क में ही 18वां समिट करवा चुका है जो 9 और 10 सितंबर को भारत के दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हुआ है। और मज़ीद आपको ये भी बताते चलें कि इस समिट के अंदर जो इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई है, अनाउंसमेंट हुई है, उसके अंदर ये है कि भारत से मुंबई एयरपोर्ट पर तमाम चीज़ें इकट्ठी होंगी और वो जाएंगी बारास्ता जहाज़, बहरी जहाज़ और बाई सी जाएंगी और वो जाएंगी मुत्तहिदा अरब अमारात। मुत्तहिदा अरब अमारात पे वो जो है वो पोर्ट पर पहुंचेंगी और वहाँ से बाय रोड जाएंगी मुत्तहिदा अरब अमारात से सऊदी अरब, सऊदी अरब से उर्दन जिसे जॉर्डन भी कहते हैं और साथ फिर इजराइल, और इजराइल से वो बाय शिप यानी बहरी जहाज़ के ज़रिए आगे यूरोप रवाना होंगी। अभी जो है वो इसका प्रपोज़ल पेश कर दिया गया है और इसके ऊपर जो है वो काम किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसको सी पैक का राइवल करार दिया जाएगा। इस पर आपसे अगले नशिस्त में ज़रूर बात करेंगे। तब तक के लिए जो है वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स भी कीजिए और अगर हमें हमारी इन्फॉर्मेशन और हमारी वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो उस पर अपनी राय का इजहार भी कीजिए। और अभी के लिए नाज़रीन दिस इज़ रैप अप टाइम और दिस इज़ योर एंकर पर्सन हसाम हैदर इज़ साइनिंग ऑफ, ओवर एंड आउट। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।